जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों। आज हम आपको डॉक्टर RS अग्रवाल की किताब नवीन अंकगणित का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हल करना सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या? 16 गुणा 12 माइनस 672 भाग 21 इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह माइनस 211। तो इस प्रकार के प्रश्न जिनमें गुणा, भाग, माइनस, जोड़ और कोष्टक, क्या कोष्टक मतलब छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, ये हो तो इस प्रकार क्वेश्चन हम कैसे लगाते हैं? इस प्रकार क्वेश्चन हम हल करने के लिए एक नियम लगाते हैं, वो नियम है बोर्डमास का नियम, BODMAS। अब बोर्डमास का नियम होता है क्या समझते हैं? ये बी है, BODMAS। तो बी से क्या होता है? ब्रैकेट। बी से क्या होता है? ब्रैकेट मतलब कोष्टक। ओ से होता है ऑफ, ऑफ मतलब का। और डी से क्या होता है? डिवीजन मतलब भाग। एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ए से एडिशन मतलब जोड़। एस से सब्ट्रैक्शन मतलब घटाया। तो इसी क्रम के अनुसार हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिस प्रश्न में गुणा, भाग, घटाया, जोड़, कोष्टक और का हो, तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे? कोष्टकों को। तो इस प्रश्न में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया, इसमें कोष्टक तो है नहीं और का भी नहीं है। इसमें क्या भाग दिया, गुणा दिया। तो सबसे पहले इसमें हम क्या हल करेंगे? भाग को, डिवीजन। उसके बाद गुणा को, और जोड़ भी नहीं दिया तो जोड़ को छोड़ देंगे। सबसे पहले क्या हल करेंगे? इसमें भाग, गुणा और माइनस, उसके बाद माइनस। तो हमने क्या किया? 16 गुणा 12, तो 16 गुणा 12 को हमने ऐसा ही लिख लिया। अब हमें सबसे पहले हल क्या करना है? भाग को। तो 21 का मार देंगे, 672 कितनी बार जाएगा? 32 बार। तो हमने क्या किया? 16 गुणा 12 माइनस 32 इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमने x मान लिया माइनस 211। अब हमारा भाग तो हल हो गया। भाग के बाद हम क्या हल करेंगे? गुणा। तो 16 गुणा 12 जब हमने किया तो कितना है? 192 माइनस 32 इक्वल टू x माइनस 211। अब इसके बाद भाग भी हल हो गया, गुणा भी हल हो गया। इसके बाद हम क्या हल करेंगे? जोड़। तो जोड़ है इसमें, क्या हल करेंगे? इसमें घटाया। तो 192 में हमने क्या कि 32 घटा दी, कितने बचे? 160। अब ये 211 जो इस साइड है, इसको क्या किया हमने? 75 करके इस साइड ले आए। तो 211 जब 75 करके हम इस साइड ले आए, तो ये जो माइनस वाला है ये किसमें हो जाएगा? प्लस में। जब 75 करके किसी संख्या को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो माइनस वाला प्लस में बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में, गुणा वाला भाग में और भाग वाला गुणा में। तो किसमें? ये माइनस में। तो माइनस वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। तो ये 160 धन 211। अब इनको जोड़ दो तो आंसर हमारा कितना आ गया? 371। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? 475 धन 950 का 64% इक्वल टू 900 धन प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें हम सबसे पहले क्या हल करेंगे? का को। सबसे पहले क्या हल करेंगे? का को। तो का को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? गुणा का चिन्ह। का को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? गुणा का चिन्ह लगाते हैं। और प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत को लगाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं? प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। और प्रतिशत को लगाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत को हटाने के लिए करते हैं हम 100 से भाग देते हैं, और प्रतिशत को लगाने के लिए करते हैं हम 100 से गुणा करते हैं, और का को हटाने के लिए करते हैं हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं। तो हमने इसमें क्या किया? सबसे पहले 475 का 475 लिख लिया धन 950। अब हमने का को हटाया तो का की जगह क्या है? गुणा का चिन्ह। और परसेंटेज हटाया तो क्या है? 100 से भाग दे देंगे। परसेंटेज हटाने के लिए करेंगे 100 से भाग दे, तो 64/100 हो गया इक्वल टू 900 धन x। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया। 475 धन 95 गुणा 64/10। अब 100 से एक जीरो हट गया, कितने? 10 बचे इक्वल टू 900 धन x। 475 धन, अब 95 का गुणा कर दिया, 95 गुणा 64, तो गुणनफल कितना है? 6080/10 इक्वल टू 900 धन x। अब इस जीरो से ये जीरो कट गया तो कितना होगा? 608। 475 धन 608, इनको हमने जोड़ दिया। तो इसका योगफल कितना है? 475 धन 608 को हमने जोड़ दिया तो कितना है? 1083। अब ये 900 है। 900 को जब 95 अगर हम स्टार्ट लाएंगे तो 9 से किसमें है? प्लस में। तो ये 95 का जब स्टार्ट लाएंगे किसमें आ जाएगा? माइनस में। तो 1083 माइनस 900 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू क्या है? 183। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? 7960 धन 2956 माइनस 8050 धन 4028 इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले जितने जोड़ वाले संख्या इनको जोड़ लेंगे। जोड़ वाली संख्या कौन सी? 1 2 3, ये संख्या क्या? जोड़ वाली। तो इनको हम इकट्ठा करके सबसे पहले जोड़ लेंगे। उसके बाद जो घटाए वाली संख्या उसको घटा देंगे।
तो ये हमने तीनों संख्या जोड़ी तो हमारा कितना योगफल है 14,944। अब इसमें से हम क्या करेंगे 8,050 घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाता है। आंसर हमारा कितना आएगा 6,894। क्वेश्चन नंबर 4 का 3,842 का 1/2 धन प्रश्नवाची चिन्ह का 15% इक्वल टू 2,449। तो इसमें क्या करें सबसे पहले हम क्या करें इसको का को हटा लो। तो का को हटाने के लिए आपको बता दूं का हटाने के लिए क्या करते हैं गुणा का चिन्ह लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा 3,842 का 1/2। तो यहाँ पे का क्या जगह क्या लिखते हैं गुणा का चिन्ह लगा देंगे धन x प्रश्नवाची चिन्ह की जगह क्या लिखेंगे x लिख लेंगे। का ये गुणा और परसेंटेज हटाने की क्या करते हैं हम 100 से भाग देते हैं। तो हमने क्या है 100 से भाग दे दिया। तो ये क्या होगा 15/100 इक्वल टू 2,449। अब ये 2 से ये काट दो 2 एकम 2 2 18 2 दूनी 4 2 2 एकम 2 और यहाँ से ये 5 से काट दो ऊपर नीचे 5 दिए 15 5 दूनी 10 कितना होगा 3/20। तो ये 1921 गुणा 1 कितना 1921 और 3 गुणा x कितना होगा 3x/20 इक्वल टू 2,449। अब हमने क्या किया 3x/20 को इधर ही लिखा रहने दिया और 2,449। अब इस वाली संख्या किसमें प्लस में तो प्लस वाली ये संख्या इस साइड आएगी किसमें जाएगी माइनस में। 2,449 माइनस 1921 तो 2,449 में 1921 कितने बचे 528। अब ये 3x/20 अब ये 3 से ये काट दो 3 एकम 3 3 7 21 3 18 कितने बार बेटा 176 बार। अब ये संख्या जो भाग में ये संख्या किसमें है 20 भाग में। जब ये इस साइड एक किसमें जाएगी गुणा में हो जाएगी। भाग वाली संख्या 95 गई दूसरी साइड में जाती है तो किसमें पहुंच जाती है गुणा में। तो ये यहाँ से कितना हो गया 176 गुणा 20। अब इसका इसमें गुणा कर दो 2 6 12 2 7 14 15 2 1 2 3 तो हमारा आंसर कितना हो गया 3520। क्वेश्चन नंबर 5 क्या प्रश्नवाची चिन्ह का 350% भाग 50 धन 248 इक्वल टू 591। तो सबसे पहले हमने क्या प्रश्नवाची चिन्ह क्या रखा x रख लिया का भी ये गुणा और परसेंट हटाने क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं 350/100 हो गया ये भाग 50 धन 248 इक्वल टू 591। अब ये x0 से ये 0 कटेगा यहाँ से कितना बचा 35x/10 भाग 50 धन 248 इक्वल टू 591। अब ये हमने काट दिया 5 से 5 7 35 5 दूनी 10 तो कितना हो गया 7x/2। अब ये भाग है इस हम भाग को हटाने के लिए यहाँ पे हमें क्या लगाना गुणा। तो भाग को हटाएंगे गुणा का चिन्ह लगाए तो ये संख्या होती है जो भाग के बाद वो क्या होती है पलट जाती है। ये 50 क्या हो जाएगा 1/50 गुणा का चिन्ह लगा लिया संख्या पलट जाती है। क्या 50 क्या हो 1/50 धन 248 इक्वल टू 591। अब ये 7x गुणा ये कितना होगा 7x और 50 गुणा 2 कितने होगा 50 दूनी 100 इक्वल टू 591 माइनस 248। अब 7x/100 पे ऐसे लिख लो और इस 591 से 248 घटा दो कितने आए 343। अब ये 7 से 343 काट दो 7 चौक 28 7 9 63 कितनी बार कटा 49 बार। अब ये संख्या 100 जो है ये किसमें भाग में तो भाग वाली संख्या जब इस साइड किसमें जाएगी गुणा में। तो x गुणा क्या 49 गुणा 100 इक्वल टू 49 गुणा 100 कितने होगा 4900। तो 4900 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या 25 गुणा 3.25 धन 50.4 भाग 24 इक्वल टू प्रश्नवाची चिन्ह। तो इसमें सबसे पहले हम क्या हल करेंगे भाग को उसके बाद गुणा को कि हमने अभी पढ़ा था बॉडमास नियम यानी अभी हमने क्या पढ़ा था बॉडमास नियम बताया था अभी हमने आपको। तो इसमें सबसे इसमें क्या करें ब्रैकेट है नहीं ऑफ है नहीं उसके बाद क्या डिवीजन मतलब भाग पहले हल करेंगे उसके बाद गुणा को। ठीक है तो इसमें सबसे पहले क्या हल करेंगे भाग को। तो 50.424 का हमने भाग दिया कितनी बार का 2.1 इसका भागफल कितना है 2.1। सबसे पहले अब हमने भाग हल कर दिया उसके बाद क्या हल करेंगे गुणा को। तो 25 गुणा 3.25 इसका गुणा किया कितना है 21.25 धन 2.1 इक्वल टू x। अब इन दोनों को जोड़ दो जो हमारा योगफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जोड़ के कितना आएगा 83.35। तो हमारा आंसर क्या होगा 83.35। क्वेश्चन नंबर 7 क्या 833.25 माइनस 384.45 ये क्या कोष्टक में बंद है भाग 24 इक्वल टू प्रश्नवाची चिन्ह। तो इसमें सबसे पहले हम क्या भाग को हल नहीं करेंगे इसमें सबसे पहले हम क्या हल करेंगे कोष्टक में कि हमने अभी आपको पढ़ाया था बॉडमास नियम उसी के अनुसार इसको हल करेंगे बॉडमास नियम। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है बॉडमास ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया उसको हम सबसे पहले हल करेंगे उसके बाद क्या करेंगे भाग को हल करेंगे। तो इसमें क्या दिया ये इसको हम 833.25 में क्या आया 384.50 घटाएंगे। तो ये हमने जब घटाया तो हमारा कितना आया घटा के 448.80। अब 448.80 में हमें क्या करना है 24 से भाग दे देना जो हमारा भागफल आएगा वही हमारा आंसर। तो हमने जिसमें इसका भाग दिया तो कितना है 18.7। तो हमारा आंसर क्या होगा 18.7।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या, 5.6 गुणा 12.5 भाग 0.5 धन 15.5 इक्वल टू प्लस चिन्ह धन 49.5। तो इसमें हम सबसे पहले क्या हल करेंगे, भाग को। सबसे पहले इसको हल करेंगे भाग को। तो हमने भाग को सबसे पहले हल किया 12.5 भाग 0.5, तो हमारा कितना आया भाग को 25। जब हमने इसको हल किया तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 2 10 55 25, कितना है 25। अब भाग हल हो गया, उसके बाद क्या हल करेंगे गुणा को। तो 25 का हमने 5.6 में गुणा किया तो कितना आया 140 धन 15.5 इक्वल टू x धन 49.5। अब 140 धन 15.5 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा जोड़ 155.5 इक्वल टू x धन 49.5। अब 49.5 को 95 करके स्टार्ट ले आएंगे तो 155.5 माइनस 49.5, तो इसमें 155.5 से 49.5 घटाए तो कितना है 106। तो 106 ही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या, 1575 भाग 21 भाग 5 इक्वल टू रूट में क्या दिया प्लस चिन्ह इंटू 6। तो इसमें सबसे पहले क्या हल करेंगे भाग को। तो 21 का हमने भाग दिया 1575 में, तो कितनी बार गए 75 बार। अब भाग क्या चल रहा है इसके साथ में फिर भाग चल रहा है भाग। अब 75 में हम किस 5 से भाग फिर देंगे तो कितने बार जाएगा 15 पना 75 यानी कि 15 बार गया इक्वल टू रूट x इंटू 6। अब ये रूट गुणा में जो 6 चल रहा है इसको जब 75 करके स्टार्ट लाएंगे तो गुणा वाला 75 करके दूसरी साइड जाए तो किसमें जाता है भाग में। तो क्या हो गया 15/6 इक्वल टू रूट में x। अब 6 से हमने ये 6 से काट दो, 6 2 12 6 5 30, कितनी बार कटा 2.5 बार। तो 2.5 इक्वल टू रूट x आ गया। अब हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का, यहाँ से हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग हम क्यों करेंगे, हमें क्या रूट को हटाना है। तो 2.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा रूट हट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा x बचेगा। 2.5 का होल स्क्वायर मतलब 25 कितने होते 625, तो यहाँ से क्या आएगा 6.25, x बराबर 6.25। यहाँ से ये रूट x ये कैसे है रूट x इंटू रूट x, कितने 2 बार हो गया। तो यहाँ से ये क्या होगा x हो गया। जैसे होता है रूट 2 इंटू रूट 2 हम करते हैं तो कितना हो जाता है वो एक सिंगल में 2 बचता है। इसी प्रकार ये यहाँ से x रूट x करेंगे तो कितना आएगा हमारा हल हो गया x आ जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 6.25। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या, रूट में प्लस चिन्ह -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस रूट में 28। तो प्लस चिन्ह रख लेंगे हम x रख लेंगे, रूट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे। तो a स्क्वायर ये क्या होगा इसको a ये b, तो a स्क्वायर मतलब रूट x का होल स्क्वायर धन 1 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू रूट x इंटू 1 क्या होगा a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab। ये पूरा खुल गया फॉर्मूला खुल गया, ये इसका प्रसार हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब 8 माइनस अब 28 का लिख सकते हैं 4 गुणा 7 लिख सकते हैं 4 7 28। अब रूट x का होल स्क्वायर x 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू रूट x कितना 2 रूट x इक्वल टू 8 माइनस, अब ये रूट 4 है रूट 4 यानी रूट 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा। रूट 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 यानी कि रूट 2 इंटू रूट 2, अभी हमने आपको बताया रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2 ही होता है। तो यहाँ से क्या आ गया 2 7 क्या 7 रूट में रहेगा 2 रूट 7। अब x धन 1 माइनस 2 रूट x। अब 8 को क्या हम 7 धन 1 भी तो रख सकते हैं, 7 धन 1 कितना होता है 8 ही होता है। तो इसको हमने 8 को क्या लिखा 7 धन 1, तो x धन 1 माइनस 2 रूट x इक्वल टू 7 धन 1 माइनस 2 रूट 7। अब ये 1 इधर भी प्लस में ये प्लस, तो ये क्या कट जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचा x माइनस 2 रूट x इक्वल टू 7 माइनस 2 रूट 7। अब यहाँ से दोनों पक्षों की अगर हम तुलना करें तो दोनों सेम है, x माइनस 2 रूट x इधर क्या 7 माइनस 2 रूट 7। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू क्या होगा 7 होगा। इधर जिस साइड x है उधर इस साइड क्या 7 है, इधर इस साइड x है इधर भी 7 है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है 32.5 गुणा 450 का 26% भाग 3 माइनस 745.5 इक्वल टू प्लस चिन्ह। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे भाग, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे का को हल करेंगे, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद माइनस। तो हमने का को हटाने क्या करते हैं गुणा का चिन्ह लगाते हैं और प्रतिशत को हटाने क्या करते हैं हम 100 से भाग देते हैं। तो ये काम हमने कर लिया। सबसे पहले 450 गुणा
26/100। अब ये इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो यहाँ से अब 10 का हमने 26 में भागा तो कितने बार जाएगा 2.6। तो यहाँ से क्या होगा 45 गुणा 2.6। अब अब हमारा एक का तो हल हो गया, उसके बाद हम क्या हल करेंगे इसमें भाग। तो 2.6 भागे 3। अब ये जो 3 है, 3 से एक हमने 45 काट दिया, 3 1 3 3 5 15 कितने बार कटा 15 बार। अब यहाँ से क्या होगा 15 गुणा 2.6। जब 15 का 2.6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 39। और इधर क्या चल रहा 32.5। 32.5 गुणा 39 से हमने गुणा किया तो गुणनफल हमारा कितना है 1267.5। अब इसमें से क्या करें 745.5 घटा दो, तो जो हमारा आएगा वो 1267 में से क्या करेंगे 5 घटा दो। 1267.5 में से 745.5 घटाओ तो 5 में से 5 गए कितना बचा 0, और 7 में तो 5 गए 2, 6 में 4 गए 2, और 12 में 7 गए 5। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 522। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है 0.7 का होल स्क्वायर भाग 0.343 इक्वल 0.7 का घात प्लस चिन्ह भाग 0.49 का होल क्यूब। तो 0.7 का होल स्क्वायर भागे, अब 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब क्या होता है 343, और 7 का वर्ग क्या होता है 7 तो ये जो 0.343 लिखा है इसको 0.7 का होल क्यूब लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते। इक्वल टू 0.7 का घात x प्लस क्या मान लिया हमने x मान लिया। अब क्या दिया 0.49, तो ये क्या हो 0.7 का होल स्क्वायर। अब हमने बताया 7 का वर्ग क्या होता है 49, तो यहाँ से क्या 0.7 का होल स्क्वायर पे घात 3 तो ऑलरेडी दे रखी है। तो हम आपको एक बात और बता दें, a की पावर n, तो ये क्या होता है a की पावर m यानी गुणा हो जाता है। यहाँ पे जो घात है वो दिन का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। तो ये 2 और 3 का क्या हो जाएगा गुणा, 2 3 6। तो यहाँ से ये 0.7 पे घात कितनी हो जाएगी 6। इधर क्या चल रहा है ये 0.7 का होल स्क्वायर और 0.7 पे घात 3, तो यहाँ पे कितनी है 2 घात है। अगर इसका हम प्रसार करते हैं तो यहाँ से क्या होगा 0.7 गुणा 0.7 हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या होगा 0.7 3 का क्या 3 बार गुणा करेंगे एक दूसरी संख्या 0.7 गुणा 0.7। तो यहाँ से इससे ये कट गई, 1 से 1, 2 से 2 नंबर वाली कट गई, क्या बची 0.7, 1 क्या 0.7 कितना 1 बचा, 2 0.7 कट जाएंगे। तो यहाँ से क्या है 1/0.7। इसी प्रकार इस साइड 0.7 पे घात x और 0.7 पे घात 6, ठीक है। उसके बाद अब 0.7 है, इस 0.7 पे घात 1 है, तो 1 इसमें से कम हो जाएगी, जो 6 है उसमें से 1 कम हो कितनी बची 0.7 पे घात 5। तो अब ये 0.5 पे घात जब स्टार ले जाएंगे किसमें भाग में, भाग वाली स्टार किसमें आई गुणा में आई। तो यहाँ से कितना 0.7 पे घात 5 इक्वल टू 0.7 पे घात x। अब दोनों पक्षों की हम तुलना कर देंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x बराबर 5। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, यानी क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 17 तक क्वेश्चन बहुत ही सरल है, यानी इनमें जोड़ और घटा ही करने हैं। इसमें क्या करना है ये जोड़ना, बाकी ये जोड़ना, ये प्लस का, बाकी ये क्या सब माइनस के हैं। तो ये सब आपको ये जोड़ने ये घटाने हैं, यानी ये माइनस माइनस वाले जो भी होते हैं माइनस माइनस वाले, यानी 2 अगर माइनस माइनस वाली संख्या है तो क्या होती है जुड़ जाती है, चिन्ह क्या रहता है माइनस का रहता। तो ये सब क्या होंगे जो ये सब होंगे जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस का रहेगा। तो ये जो संख्या प्लस वाली है उसमें से माइनस वाली संख्या घटाए तो भाई आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये 3 संख्या इसमें क्या जोड़नी है, उसके बाद इसमें से ये संख्या घटा देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये है, ये दोनों जोड़ देंगे, यहाँ पे x मान लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे ये दोनों जोड़ लेंगे 75 करके, इसे x को स्टार लेगा तो ये प्लस पे पहुंच जाएगी, और इसको जब स्टार लेगा तो क्या हो जाएगी माइनस वाला, तो इसमें से ये घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या ये सब जोड़ने ही है, और इधर भी ये जोड़ देंगे, उसके बाद x को 75 का स्टार ले जाएंगे, और इस बार ये जो प्लस की संख्या इसको स्टार ले जाएंगे, तो क्या हो माइनस की हो जाएगी। उसी प्रकार इसमें ये जोड़ने है, उसके बाद ये घटा देंगे, सीधा ही सीधा है। इसके बाद इसमें क्या इनको और इनको इन दोनों को जोड़ लेंगे, उसके बाद ये घटा देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या इन तीनों को जोड़ लेंगे पहले, ठीक है, और स्टार इन दोनों को जोड़ लेंगे, उसके बाद क्या इस प्लस के लिए क्या मान लेंगे x मान लेंगे, इसको 75 स्टार ले जाएंगे, और इसको जो प्लस में संख्या है इसको स्टार ले जाएंगे, तो किसमें आ जाएगी माइनस में, तो इसमें जो जोड़ वाली संख्या है उसमें से माइनस वाली घटा देंगे, तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या डायरेक्ट गुणा ही करना। तो इन क्वेश्चनों का जो आप हल करेंगे उसके बाद इनका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट के द्वारा दें,
और जो हमने आपको 1 से लेकर आपको 20 तक क्वेश्चन करवाए, इन क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें 63 86 56 0 129 इस नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे।